तो फ्रेंड्स आज हमारे पास वॉशिंग मशीन की स्पिन की मोटर यानी कि कपड़े सुखाने वाली जो मोटर होती है वो है। इसकी वाइंडिंग डेटा गेज के बारे में बताएंगे, डिटेल से बताएंगे और पूरा आपको इसको प्रैक्टिकल सही करके यानी कि वाइंडिंग करके बताएंगे। और आपको करना कुछ भी नहीं है, वीडियो पूरा देखना है, कमेंट करना है कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। चैनल पर अगर आप पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो तुरंत आप तक पहुंच पाए और आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो। मेरा नाम है समय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल समय। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें स्पिन की मोटर है मेरे पास, मैंने पेपर लगा लिए हैं काट के और इसकी कॉइल की लंबाई हम इस तरीके से लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर का स्लीव लेना है, इसको 1 से 4 में 1 बार डालना है और 1 से 6 में 2 बार डालना है आपको। और अपने हिसाब से आप इसको लूज या टाइट जैसे भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़े भी ना रखें, बहुत ज़्यादा छोटी भी ना रखें। तो इस तरीके से फर्मे पे सेट कर लेना है। इसकी नाप अब ये जितनी भी इंची है अपने हिसाब से आएगी और उसके हिसाब से आपको इसमें कॉइल बना लेनी है। एक साथ 4 कॉइल जॉइंटलेस कॉइल डालेंगी, काफ़ी अच्छा मतलब फिनिशिंग आ जाती है। और दूसरा क्या है, कनेक्शन भी नहीं करना पड़ता है। और तीसरी बात यह है कि अगर एल्युमिनियम से आप वाइंडिंग करते हैं सिंगल कॉइल बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि जब कनेक्शन करते हैं तो एल्युमिनियम का जॉइंट है कुछ टाइम बाद गल जाता है। तो यहाँ पर आप देखें 4 कॉइल हमने बना ली हैं। फर्स्ट कॉइल डालेंगे और फर्स्ट कॉइल डालने के बाद इस पर हम 1 से 4 में 1 बार डालेंगे और 1 से 6 में 2 बार डालेंगे। हर बार पेपर लगाना है, पेपर लगाएं वो 5 नंबर यूज में लेना है आपको ऊपर। तो यहाँ पर आप देखें 5 नंबर क्या है कि ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। जब दूसरी कॉइल ऊपर डलती है तो बहुत ही इजीली वो डल जाती है, दिक्कत नहीं आती है। 1 बार लेना है, 2 बार आपको 6 में भी लेना है और 1 बार 1 से 4 में लेना है। इस तरीके से पेपर लगाना है। दोस्तों हमने वीडियो का जो मतलब स्पीड है थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, क्योंकि इसमें अगर हम नॉर्मल स्पीड रखते तो काफ़ी बोरिंग वीडियो आपको लगता और आपको ज़्यादा टाइम हो जाता, आप भी परेशान हो जाते। तो यहाँ मैंने थोड़ा फास्ट किया है लेकिन समझा अच्छे से दूंगा। तो यहाँ पर आप देखें फर्स्ट कॉइल डल गई। अब यहाँ पर आपको इसका सिरे का ध्यान रखना है। तो देखो 1 से 3 में सिरा आना चाहिए। हम जब भी सिरे को जिससे घूम रहा है वो सिरा वहाँ से काउंट करेंगे 1 और फिर दूसरा उसी कॉइल का बीच का आएगा 2 और तीसरा जो है घूम के जाएगा 3। इस तरीके से 1 2 3 में कनेक्शन इसका होता है, जैसे हमारे नॉर्मल कनेक्शन होते हैं। तो इसको आपको जैसे आपने ये उल्टी डाली है तो एक को सीधी डालेंगे, एक को उल्टी डालेंगे कॉइल को, तो ऑटोमेटिक ये सीधी आ जाएगी लेफ़्ट राइट। और आप एक ट्रिक ये भी अपना सकते हैं कि कॉइल पर वाइट टेप आता है जो कागज़ वाला, उस पर लेफ़्ट राइट लिख लें, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा और सिरे आपके ऑटोमेटिक सीधे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी कॉइल हमने डाल दी है और दूसरी कॉइल डालने के बाद पेपर लगा देंगे। बहुत ही ईजी ये वाइंडिंग हो जाती है अगर आपका हाथ अच्छा बैठा हुआ है और अगर आप कंटिन्यू काम करते हैं तो आपका हाथ अच्छा बैठ जाता है। मात्र 20 से 25 मिनट में आप पूरी मोटर को वाइंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर लगभग मुझे आधा घंटा लग गया था कनेक्शन समेत। तो यहाँ पर आप देखें मैंने आपको यहाँ पर 2 कॉइल डाल के दिखाई, अब तीसरी डालेंगे। तो तीसरी कॉइल डालते हैं यहाँ पर आप सिरा आपको दिख रहा होगा 1 से 3 में ये जा रहा है। तो 1 से 3 में ऐसे ही जाना चाहिए, पास नहीं आना चाहिए। जैसे घूम के दूसरी जगह जा रहा है तो इसी तरीके से जाना चाहिए। आप इसके स्लॉट भी गिन सकते हैं, जो सिरा 1 से दूसरी स्लॉट में कितने में जा रहा है वो भी गिन सकते हैं। उससे भी आपको पकड़ में आ जाएगा कि सिरा हमें कहाँ से किस तरीके से डालना है। तो यहाँ पर आप देखें तीसरी कॉइल हमने यहाँ पर डाल दी है और इस पर पेपर लगा देंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना होता है जब भी हम वायर डालते हैं तो उनको एक एक करके और सीधे डालें, कोई स्क्रैच वगैरह इसमें ना आए, क्योंकि एल्युमिनियम होता है जहाँ स्क्रैच आ गया वहीं पानी से और मॉइस्चराइजिंग से वहाँ से वो गल जाता है, जिसकी वजह से हमारी वाइंडिंग ख़राब हो जाती है। और हाँ ये और है कि अगर आप वाइंडिंग करते हैं और इस पर वार्निश ज़रूर डालें। वार्निश से क्या होता है कि कॉइल इसकी हार्ड हो जाती है और हमिंग भी नहीं करती है। और दूसरा यह है जहाँ पर कोई स्क्रैच आया होगा वहाँ पर वो कवर हो जाएगा और उस पर पॉलिश की तरह परत जम जाती है, जिससे वो मॉइस्चराइजिंग से या फिर पानी वगैरह से मतलब वहाँ से गलता नहीं है एल्युमिनियम। अगर कॉपर में स्क्रैच हो जाते हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन एल्युमिनियम में स्क्रैच हो गया और पानी का वो चला गया तो दिक्कत है, हमको ये करेगा।
तो यहाँ पर आपको पेपर पूरे काट के रखने हैं। तो यहाँ पर हमने पेपर भी कुछ पहले से काट रखे थे, कुछ आप काट लेंगे। और दोस्तों इसके वायर की हम बात करें तो 28 नंबर वायर है नीचे रनिंग में, और 28 नंबर वायर है। 28 नंबर टन की हम बात करें तो इसमें 130 टन हमने लिए हैं 28 नंबर से। अगर आप इसको 29 नंबर से भी बांध सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मोटर हमारी चल जाएगी। लेकिन जितना हैवी गेज होगा तो मोटर में उतनी ही जान अच्छी होगी और अच्छे से कपड़े को स्पिन कर पाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने चारों कॉइल डाल दी हैं। टन का और गेज का भी मैंने आपको बता दिया, 130 टन और गेज 28 नंबर नीचे। अब हम इसका सेपरेटर लगाएंगे और उसके बाद स्टार्टिंग की कॉइल डालेंगे। तो यहाँ पर आपको पेपर दबा देने हैं पेचकस से, पतले वाले से, और यहाँ पर इस तरीके से ये सेपरेटर हमने काटे हुए हैं। और कुछ इसके साथ भी थे, अगर साथ नहीं मिलते हैं आपको, साथ जब भी मिल पाएंगे जब हम वाइंडिंग को सही तरीके से निकालेंगे या फिर सही वाइंडिंग होगी तो निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, इसका एक साइज बना के इस तरीके से सेपरेटर, 4 सेपरेटर आपको बना लेने हैं। अब ये कैसे बनेंगे, तो अगर पुराना सेपरेटर जो होता है आप उसको उसके ऊपर रख के निशान लगा सकते हैं, या फिर अपने कॉइल के हिसाब से आप इनकी लंबाई और दूरी के हिसाब से आप इनको कट कर सकते हैं। अब ये क्या है, एक का एक पेपर है और स्लॉट के अंदर भी जा रहा है। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसमें कभी कोई स्क्रैच वगैरह हो गई तो आपस में क्रॉस नहीं होगा और हल्का फुल्का पानी चला जाएगा तो एक बार उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 सेपरेटर हमने लगा दिया, तीसरा हम लगा देंगे यहाँ पर इस तरीके से। पतला ही से मतलब होता है 5 नंबर का, 5 नंबर का ही सेपरेटर यूज में लेना चाहिए। और पीवीसी का लेने से ये फ़ायदा है, पानी से ये बचाता है। अगर कागज़ वाला हम सेपरेटर इसमें लगाता है, ग्रीन शीट, उसमें मॉइस्चराइजिंग होती है जिससे शॉर्ट होने के ज़्यादा चांस होते हैं, अर्थिंग होने के चांस होते हैं। तो पीवीसी यूज करें, सेपरेटर में काफ़ी अच्छा होता है। अधिकतर मैं पीवीसी यूज करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, और आपको कोई भी कहीं पर भी डाउट लगे तो उस डाउट को आप कमेंट कर सकते हैं, हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हम स्टार्टिंग डाल रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने लिया 30 नंबर। टन की हम बात करें तो लगभग 150 टन हमने इसमें लिए हैं। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमने फर्स्ट कॉइल डाल दी है, और जैसे सेम हमने इसकी जो रनिंग डाली थी वही उसी तरीके से हम इसकी स्टार्टिंग सेम डालेंगे। कॉइल की लंबाई भी लगभग बराबर सी है, जैसी रनिंग की थी वैसी स्टार्टिंग की है। लेकिन स्टार्टिंग को आप हल्का सा आधा इंच से छोटा भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी। लेकिन हल्की सी बड़ी होगी तो आप अपने हिसाब से बहुत ही आसानी से इसको डाल सकते हैं, क्योंकि छोटी जो कॉइल होती है फिक्स होती हैं, और फिक्स कॉइलों को आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका हाथ साफ़ है और आप वाइंडिंग करते हैं तो आप मतलब फिक्स कॉइल को भी अच्छे से डाल पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर हम फर्स्ट कॉइल डाल रहे हैं स्टार्टिंग की। तो यहाँ पर सारे वायर जब अंदर चले जाएं तो पेपर लगा देना है इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखें, एक कॉइल हमने डाल दी, एक साइड से बच रही है, इसको भी हम डाल देंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको आपको मतलब इसकी जो रनिंग का और स्टार्टिंग का दोनों का डेटा बता दिया है, आप नोट रख सकते हैं। दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ आपको। नीचे इसमें 28 नंबर वायर है जिससे हमने 130 टन लिए हैं, और ऊपर इसमें यानी कि स्टार्टिंग में 150 टन लिए हैं 30 नंबर से। ये इसका डाटा है, और इसकी कॉइल की लेंथ हमने आपको बताई किस तरीके से आपको लेनी है, क्योंकि सब तरह के लोग होते हैं, कोई बड़ी कॉइल डालता है, छोटी उनसे फिक्स कॉइल नहीं डलती हैं। तो इसके फिक्स नाप मैं बता नहीं सकता। और जो इसमें सेपरेटर लगाने का तरीका है बहुत ही अमेजिंग है, और इसमें आपका टाइम भी बचता है, और ये भी है कि हमारा वायर अंदर बाहर नहीं हो सकता, बिल्कुल रनिंग का रनिंग में ही रहेगा, स्टार्टिंग का स्टार्टिंग में रहेगा। क्रॉस होने के बहुत कम चांस हो जाते हैं इसमें। एक कॉइल हमने डाल दी, दूसरी कॉइल डाल देंगे, और इसी तरीके से हमारी चारों कॉइल जो हैं स्टार्टिंग की डल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अभी एल्युमिनियम से इसको वाइंडिंग कर रहे हैं। अगर हम इसको कॉपर से करते तो 30-32 नंबर भी वायर इसमें काफ़ी होता, क्योंकि कॉपर क्या होता है कि कॉपर में अच्छी पावर होती है, हल्के गेज में भी अच्छी स्पीड आ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी कॉइल हम इस तरीके से डालेंगे, और दूसरी कॉइल डालने के बाद
आसानी से डल जाएगी, पेपर लगा देंगे। इसी तरीके से बाकी बची हुई 2 कॉइल भी हम डाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेपरेटर लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने जब रनिंग डाली थी स्टार्टिंग डालने से पहले, तो ये सेपरेटर हमने इसमें लगा दिए थे। बस अब आपको धागा मारना है पीछे की तरफ और आगे का कनेक्शन करना है। सिंपल है, बंद गई आपकी मोटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम इसमें धागा करेंगे। धागा करने के अलग अलग ट्रिक होती हैं, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। तो धागा भी हमने इसका हैवी वाला धागा यहाँ है हमारे पास, तो इस तरीके से इसको बांधेंगे। और इसमें इस तरीके मैं धागा जो करता हूँ इस तरीके से करता हूँ। इससे क्या है कि पकड़ अच्छी होती है और बिल्कुल फिक्स जहाँ पर आपने इसको टाइट कर दिया वहीं ये रहेगा। और हल्का सा आप इसको पेचकस से या प्लास से वाइंडिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी इसकी शेप बना सकते हैं अच्छी इस तरीके से। तो इस तरीके से बना सकते हैं। जितना टाइट आप बांधेंगे इसको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा और उतनी अच्छी आपकी मोटर की स्पीड आएगी। और इसमें वार्निश ज़रूर डालें। वार्निश डालना काफ़ी ज़रूरी होता है वाइंडिंग पर। इससे होता है कि आपकी वाइंडिंग अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइंडिंग हमारी हो गई, कनेक्शन हमने कर दिए हैं। आप इसमें 4 तार भी निकाल सकते हैं, 3 तार भी निकाल सकते हैं। अगर आपको नॉलेज कम रखते हैं, यानी कि आप सीख रहे हैं काम, तो आप 4 निकालें, नहीं तो 3 ही निकालें। फ्रेंड्स, आपने देखा, मैंने आपको बताया किस तरीके से आप इसकी वाइंडिंग कर सकते हैं। इसका वाइंडिंग डेटा गेज मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अलग गेज भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। अगर एल्यूमिनियम से डालते हैं तो थोड़ा हैवी होता है, कॉपर से डालते हैं तो थोड़ा हल्का वायर हम यूज करते हैं। इसके अलावा कोई भी कैसे भी सवाल हो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे और इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।